Hello student, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. Today I am continue the sixth chapter of your English page book, and the topic of this chapter, my childhood. My dear student, this is the story of the 11th president named APJ Abdul Kalam. In the previous classes I cleared the childhood age, how the Kalam childhood was spent. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए जो अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट थे, उनका जो जीवन था वो कैसे स्पेंड हुआ। अब देखते हैं आगे। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन्ड इन ए सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my three brothers and sister. I had three close friends in my childhood: Raman Shastri, Arvind, and all these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringings. देखिए कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चे का जन्म होता है विद सम हेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है। जब किसी का जन्म होता है तो उसमें क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, उसमें देखिए कुछ आर्थिक तथा भावनात्मक वातावरण में, कुछ उत्तराधिकार में क्या होता है, उसे कुछ क्वालिटियां प्राप्त होती हैं। एंड ट्रेन इन ए सर्टेन वे, और उसे ट्रेन शिक्षित किया जाता है इन ए सर्टेन वे, एक निश्चित तरीके से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मीन्स, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी या किसके लिए यूज किया है कि जो हमसे बड़े होते हैं। जैसे फिगर ऑफ अथॉरिटी हमारे क्या हुए, पेरेंट्स हमारे फिगर्स ऑफ अथॉरिटी हुए। तो वो क्या करते हैं कि वो हमें एक विशेष प्रकार से क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। देखिए स्कूलों में तो हमें ट्रेन किया ही जाता है, वो स्कूलों में हमें किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो वर्ल्डली नॉलेज है या आप कह सकते हो इन्वायरमेंट का जो नॉलेज है, वो क्या होता है, वो हमें फिगर्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, और इसी प्रकार देखिए आई इनहेरिटेड, मुझे विरासत में मिला था क्या, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित, फ्रॉम माई फादर, मेरे पिताजी के द्वारा, एंड फ्रॉम माई मदर, मेरी माताजी के द्वारा। आई इनहेरिटेड फेथ, मुझे विरासत में प्राप्त हुआ था इन गॉडनेस, अच्छाई, डीप काइंडनेस, और क्या, दयालुता, एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही मेरे तीनों भाई और बहनों को, और ये क्वालिटी मेरे तीनों भाई और बहनों में मिली। I had three close friends, मेरे तीन क्लोज फ्रेंड थे इन माई चाइल्डहुड, मेरे तीन मित्र थे। देखिए इन मित्र का नाम क्या था, एक का नाम था रामनाथ शास्त्री, दूसरे का अरविंदन तथा शिव प्रकाशन। ये क्या थे, मेरे तीनों मित्र थे। ऑल दीज बॉयज, ये सभी लड़के वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये क्या थे, तीनों लड़के ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, दैट कल्चर नॉट चेंज, जो कल्चर चेंज नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious difference and upbringings. देखिए all these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family, वो सभी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स रखते थे, और मैं क्या था, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग्स रखता था। As children, none of us ever, लेकिन हम जो बच्चे थे उनमें से किसी ने भी फेल्ट एनी डिफरेंस, किसी ने भी भेदभाव महसूस नहीं किया एमंग अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस, चाहे हमारे जो रिलीजियस धार्मिक क्या थी, हमें डिफरेंस था, क्योंकि अब्दुल कलाम थे वो मुस्लिम थे
और उनके जो मित्र थे वो क्या थे, हिंदूज थे, लेकिन फिर भी उनमें उनकी सोच में कोई डिफरेंट नहीं था। मीन्स उनकी फ्रेंडशिप थी, उसमें जो कास्ट से लेकर जो डिफरेंस था वो नहीं था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, the high priest of the Rameswaram temple. Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvind went to his business of arranging transport for visiting the pilgrims, and Sri Prakasam became a caterer contractor for the southern railways. देखिए जो रामानंद शास्त्री थे वो रामेश्वर मंदिर के बड़े पुजारी, जिनका नाम क्या था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनका पुत्र था। जो रामनाथ शास्त्री था, जो अब्दुल कलाम का मित्र था, वो किनका बेटा था, पक्षी शास्त्री का। और वो क्या थे, रामेश्वरम का जो मंदिर था उसमें क्या थे, एक बड़े पुजारी थे। और लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रेस्टिहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उसने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से प्राप्त किया। विरासत में मिला उसे, रामनाथ को अपने पिताजी से क्या मिला, विरासत में कार्यभार मिला, क्योंकि उसके पिता क्या थे, पुजारी थे, तो वो पिताजी का काम उसे करना पड़ा। अरविंदन वेंट इनटू हिज बिजनेस। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया। अरविंदन वेंट इनटू ए बिजनेस, को व्यापार में लग गया, ऑफ अरेंजिंग, व्यवस्था करने में, ट्रांसपोर्ट, यातायात के, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री विजिट करने के लिए आते थे, एंड श्री प्रकाशन में केवे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सदर्न रेलवेज, और श्री प्रकाशन दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन अथवा खान पान का ठेकेदार बन गया। वो क्या कहा, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें भोजन और खाने पीने की व्यवस्था का अरेंजमेंट किया जाता है। तो क्या हुआ, शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन अथवा खान पान का ठेकेदार बन गया। तो देखिए क्या क्या था, जो उसके मित्र थे, एक तो रामनाथ शास्त्री था, उसने तो अपने पिताजी का कार्यभार संभाल लिया, और जो उसका शिव प्रकाशन था वो क्या करने लगा, शिव प्रकाशन ने क्या किया, रामनाथ शास्त्री ने तो अपने पिता से कार्यभार संभाल लिया, और अरविंद ने क्या किया कि आने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया। जो अरविंद था, उनके तीन ही तो मित्र थे, रामनाथ, अरविंदन। रामनाथ ने तो अपने पिताजी का कार्यभार संभाल लिया, अरविंदन ने क्या कर लिया, जो तीर्थयात्रियों के यातायात के प्रबंध का व्यवसाय में सेट होगा वो व्यवसाय में सेट करने लगा। और शिव प्रकाशन क्या किया था उसने, तो दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन अथवा खान पान का ठेकेदार बन गया। तो मीन्स वो जो अब्दुल कलाम के जो तीनों मित्र थे वो क्या हो गए, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ड्यूरिंग माय एनुअल श्री सीताराम कल्याण ceremony, our family used to arrange boats with a special platform from carried idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramtirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. देखिए, during the annual श्री सीताराम कल्याण ceremony, श्री सीताराम कल्याण उत्सव के दौरान our family, जो हमारा परिवार था, used to arrange boats, नौकाओं का प्रबंधन किया करता था, with a special प्लेटफॉर्म से फॉर कैरिंग आइडल्स, मूर्ति ले जाने के लिए, किसकी, ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल, भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइड, हाँ मंदिर से कहाँ की ओर, मैरिज साइड की ओर, विवाह स्थल की ओर। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ, विच वाज नियर आवर हाउस,
जो कि हमारे घर के समीप रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंडमदर। और देखिए, रात में सोने के समय मेरी माँ तथा दादी माँ नारायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चों को क्या करती थी, सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. And I always sat in the front row next to Ramnath Shastri, who wore a scatter thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramnath Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. देखिए, one day एक दिन when I was in the 5th standard, मैं जब 5th standard में था, 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम जगह पे एक प्राथमिक पाठशाला थी, उसमें मैं कहाँ था, 5वीं क्लास में था। एक न्यू टीचर, एक नया अध्यापक केम टू अवर क्लास, हमारी कक्षा में आया। आई यूज्ड टू वियर ए कैप, मैं क्या किया करता था, एक टोपी पहना करता था, विच मार्क मी एज ए मुस्लिम, जो क्या थी, मेरे मुस्लिम होने का मार्क थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री। और देखिए, मैं सदैव रामानंद शास्त्री के पास बैठता था। हु वोर ए स्केटर थ्रेड, जो क्या करता था, एक पवित्र जरिए उदाहरण किया करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय, जो नया टीचर था, कुड नॉट स्टोमक में सहन नहीं कर सका ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी के बेटे को सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, कि वो मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डिंग विद आवर फेल्ट वेरी सैड, in according with our social ranking as the new teacher saw it, जब नए अध्यापक ने ये चीज देखी, आई वाज आस्क्ड, मुझे कहा गया टू गो, जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, पीछे की सीट पे बैठने के लिए। क्योंकि जब टीचर ने देखा तो नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार क्या था, उस वक्त कास्ट का बड़ा रोल चला करता था। मिस आदमी में जात पात को लेकर बड़ी समस्याएं होती थी। तो नया टीचर बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजियस, तो उसने क्या किया, अब्दुल कलाम को उस रामानंद के पास से हटाकर पीछे की बेंच पे बिठा दिया। इससे क्या हुआ, आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। He looked utterly downcast, वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। As I shifted to my seat in the last row, क्योंकि मैं कहाँ शिफ्ट हो गया था, पिछली सीट पे। The image of him weeping, उसके रोने की जो इमेज थी, when I shifting to the last row, जब मुझे शिफ्ट कर दिया था लास्ट रो में, left a lasting impression on me, तो क्या किया, उसके रोते हुए चेहरे ने मुझे क्या किया, बहुत प्रभावित किया। तो मीन्स क्या था कि देखिए, जब उस सिस्टम में अब्दुल कलाम, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ अब्दुल कलाम, इंडिया में क्या था, कास्ट को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था। जात पात को लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और अब्दुल कलाम की देखिए मित्रता थी, वो हिंदू लोगों से, हिंदू व्यक्तियों से थी। तो जब वो रामानंद शास्त्री के बगल बैठा करते थे, तो नया टीचर आया था और नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसने क्या किया, उसे पीछे बिठा दिया अब्दुल कलाम को। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि भाई ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये जाति पात के पीछे हमें अलग क्यों किया जा रहा है। उनके विचार मिलते थे, इसलिए उनकी मित्रता बहुत
अच्छी थी और अब्दुल कलाम को वास्तव में ये चीज़ बहुत बुरी लगी। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसके आज तीसरे पार्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।